मुझमें अब एग्जाम दोबारा लिखने की हिम्मत नहीं बची है। यह बात उस लड़की ने कही जिसने सुसाइड कर लिया नीट के पेपर लीक के बाद। और यह बात अगर आपको परेशान नहीं करती है तो शायद आप अंदर से खोखले हो गए हैं। और इन तमाम बातों पर सवाल जिसको उठाना चाहिए था वो शांत क्यों बैठा है, इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये वो बच्ची है जिसके पिता ने इसकी पढ़ाई के लिए 3 लाख रुपए का लोन लिया अपने किसान कार्ड पर और रिश्तेदारों से आर्थिक मदद मांगी। इस बच्ची के ऊपर पैसा लगाया, इस बच्ची ने पेपर भी दिया, ईमानदारी से पढ़ाई भी की घर से दूर रहकर, लेकिन पेपर लीक हो गया। और 20 मई 2025 को इस बच्ची की लाश नागपुर के एक कमरे में पंखे से लटकी पाई गई। ये बात आपको परेशान नहीं करती है तो फिर आप सच में खोखले हो गए हैं। नीट का पेपर लीक हुआ और जिनको इस विषय पर सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी दी गई थी वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर है। अंजना ओम कश्यप बड़ी चर्चाओं में बनी रही इसी नीट के पेपर लीक के बारे में, सीबीएसई के अनियमितताओं के बारे में। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो YouTube के टीचर्स हैं इन्हें कुछ आता जाता है नहीं, एक्सप्लेनर बना करके बच्चों को फंसाते हैं, कोचिंग में खूब पैसा कमाते हैं। लगभग यही बात उन्होंने कही। वो बात ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो असल में इन बच्चों का कष्ट जानती नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे सिक्योर हैं। एक खबर घूम रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि जिस स्कूल में अंजना जी का बच्चा पढ़ता है उस स्कूल की फीस पता है कितनी है आपको? $37,000। 95 से गुणा कीजिए तो आपको करीबन 35 लाख रुपए होंगे। वो 35 लाख रुपए अंजना जी के पास हैं और वो अपने बच्चे पे लगा रही हैं। अच्छे से उनका बच्चा पढ़ भी रहा है और संभवतः उनके बच्चे का पेपर लीक नहीं ही हो रहा होगा और अंजना जी के बच्चे एकदम सुरक्षित हैं और उनके ऊपर किसी ऐसा संकट भी नहीं घूम रहा है और ना ही उनको ये 35 लाख रुपए भरने के लिए कोई लोन लेना पड़ रहा है। अंजना जी की सैलरी अच्छी खासी है, संभवतः उनके पतिदेव की भी सैलरी अच्छी खासी होगी। दोनों ही मिलकर अपने बच्चे पर खूब इन्वेस्ट कर रहे हैं, खूब पैसा लगा रहे हैं और अंजना जी को इसीलिए इनका कष्ट समझ में नहीं आ रहा है। इस बच्ची के बारे में आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश की रहने वाली ये बच्ची है, आकांक्षा चतुर्वेदी नाम है। नागपुर में पढ़ाई करती थी अपने परिवार से दूर। पिता ने लोन लिया 3 लाख रुपए का किसान कार्ड पे, संभवतः उसकी ईएमआई भर रहे होंगे। रिश्तेदारों से कर्जा लिया बच्ची को पढ़ाने के लिए, वो कर्जा भी वापस करने का बोझ होगा। इस अकेली बच्ची पर उस परिवार का बोझ था, उस परिवार के सपनों का बोझ था कि वे एक दिन डॉक्टर बनेगी, अपने परिवार को इस गरीबी से निकालेगी और अपने भाई बहनों को वो तमाम सुविधाएं देंगी जो इसके माता पिता ने कर्ज लेकर के इस बच्ची को सुविधाएं दी। लेकिन अब वो बच्ची ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि इस सिस्टम की भेंट चढ़ गई है इस बच्चे के सपने, इस बच्चे की जिंदगी। 20 दिनों बाद उस बच्ची का लिखा हुआ एक सुसाइड नोट सामने आता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। सुसाइड नोट में जो सबसे मारक बात लिखी है वो बात लिखी है कि मुझ में अब उतनी ताकत नहीं बची है कि मैं दोबारा पेपर दे सकूं। नीट का एग्जाम देने के लिए बच्चे साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल तैयारी करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 18 साल के, 17 साल के, 16 साल के बच्चे हैं जो 12वीं का पेपर देते ही नीट का पेपर देते हैं, या फिर कभी कभार तो जो 12वीं का पेपर देने के साथ साथ नीट के पेपर की तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। बच्चे धूप नहीं देखते, पीलिया हो जाता है बच्चों को क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाती है। पढ़ाई करते करते धूप ना देखते हुए सपने सारे चकनाचूर, सब कुछ खत्म। वो परिवार खत्म जो कि कर्जा लेकर के अपनी बच्ची को पढ़ा रहा था, वो सपने खत्म जो ये बच्ची देख रही थी और आने वाली पीढ़ी, इस बच्ची के भाई बहन शायद बाहर जाके पढ़ाई करने की हिम्मत भी ना जुटा सकें क्योंकि जो दीदी के साथ हुआ कहीं उनके साथ ना हो जाए। अब जरा सोचिए इस पूरे परिवार में, इस पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में किस तरीके का ट्रॉमा होगा। क्या अंजना जी इस बारे में सोच भी सकती हैं? अंजना जी सशक्त परिवार से हैं, अच्छी बात है, ईश्वर ने उन्हें अच्छा पैसा दिया है, बट
विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन का डायलॉग है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत के साथ साथ आने वाली जिम्मेदारियों को नहीं समझता है, तभी वे भावनात्मक रूप से शून्य हो जाते हैं और सवाल पूछना भूल जाते हैं। अंजना जी अगर पत्रकार ना होती तो फिर उनके ऊपर ये तमाम इल्जाम ना लगते। पत्रकारों से उम्मीद होती है कि वे इस तरीके के सवाल उठाएंगे जो कि इस देश के यूथ से जुड़े हुए हैं, इस देश के भविष्य से जुड़े हुए हैं। हम बड़ा दम्भ भरते हैं कि हम दुनिया का सबसे जवान देश हैं। ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी 25 या 27 साल के बीच की है और आगे चल करके ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेंगे। आज भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन के आसपास घूम रही है, आगे जाके 20 25 30 ट्रिलियन होगी। लेकिन आज जो हम नुकसान कर रहे हैं पेपर लीक करके, सीयूईटी में गड़बड़ी करके, सीबीएसई में गड़बड़ी करके, तो ये बच्चों के मन में डर बैठाएगा कि अगर हम इसी तरीके से इस देश में रहे तो आगे जाने क्या हो जाए। आज जो लॉस हुआ वो आगे जाकर के भारी भयावह तस्वीर दिखाएगा, जिसे देखने की, बर्दाश्त करने की हिम्मत हम जैसे लोगों में तो कम से कम नहीं है। तो सिर्फ सवाल इतना सा है कि अंजना जी सवाल पूछना शुरू कीजिए, उनसे सवाल पूछना शुरू कीजिए जो असल में इन तमाम गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार हैं। उनसे सवाल पूछना शुरू कीजिए जिनके कारण आकांक्षा ने अपनी जिंदगी खत्म करना ज्यादा बेहतर समझा बनिस्बत एग्जाम दोबारा लिखने। सचिन, विराट कोहली, एमएस धोनी से भी कहेंगे कि हर मैच में सेंचुरी मार दो, तो नहीं मार पाएगा ना। जो बच्चा एक फ्रेश माइंड के साथ पहली बार एग्जाम देने बैठता है तो बेहतरीन परफॉर्म करता है। और कई बच्चे बेहतरीन परफॉर्म करके आए होंगे, नाचते गाते उछलते हुए अपने परिवार के पास आए होंगे कि पेपर बेहतरीन गया है, अब मैं डॉक्टर बनने वाला हूं। लेकिन अब वो सपने दोबारा लिखे जाएंगे, वो बच्चे दोबारा पेपर देंगे, एक ऐसे डर के साथ पेपर देंगे कि इस बार भी पेपर लीक हो गया तो क्या होगा। लेकिन इसका जवाब ना अंजना जी के पास है, ना इस देश की सरकार के पास है और ना हमारे पास है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।